जिस तरह से जी राम जी की कैंपेनिंग कर रही है, तो क्या अवेयरनेस देना चाहते हैं आप? जी राम जी कैसे मुख्तलिफ है मनरेगा से? देखो, जैसे इसको राम, बाकी अपोजिट पार्टियां, खासकर कांग्रेस, यहाँ तो उनका कहीं पे नामो निशान नहीं है, मगर अगर मैं मुल्क में कहीं कहीं अगर उनका है, उनकी साख्त बची है कहीं, उन्होंने जब भी मोदी जी ने कोई भी स्कीम लॉन्च की या उसमें और अच्छा बनाने की कोशिश की, तो इन्होंने आज जैसे आपने खुद ही बताया कि जी राम जी, बल्कि इसका पूरा नाम उनको पढ़ना चाहिए। इसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, ये इसका पूरा नाम है। इसमें से किसी में ऐसे ए निकाल के आर निकाल के तो राम बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं राम नहीं है इसका। फिर एक बार मैं आपके सामने नाम दोहराता हूँ, इसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, ये इसका पूरा स्कीम का नाम है। उसके साथ साथ में ये तो हम हर जगह करें, पूरे मुल्क में जहाँ भी आजकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे और गांव लेवल पे भी इस मुहिम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं है कि हमें अपोजिट पार्टियां क्या बोल रही है, मगर लोगों को हम अवेयर करना चाहते हैं कि इस नई स्कीम से आम लोगों को, आम गांव देहात को फ़ायदा क्या है, वो हम लोगों के सामने उस बात की जिक्र हम कर रहे हैं। कुछ मतलब बातें जो हैं ये सामने आ रही हैं, जैसे रेडिकलाइजेशन को लेकर, और जैसे कुछ वाक़यात रोनुमा हुआ पूरे मुल्क के अंदर। बीजेपी उन वाक़यात को कैसे देखती हैं? क्या मुस्लिम उस थ्रेट में हैं? देखो, मुस्लिम का सबसे बड़ा, आप ज़्यादा पीछे मत जाओ, कल ही का आप देखो एक मुल्क में अभी जंग चल रही है ईरान में, और पहला मुल्क और पहला शख्स नरेंद्र मोदी था जिसने स्पेशल फ्लाइटें लगा के वहाँ, ये हर एक को पता है कि मुस्लिम ही थे। और आपने देखा कल वो जो हमारे हिंदुस्तान के वहाँ बाशिंदे थे, उनको कल सही सलामत दिल्ली एयरपोर्ट उनकी फ़्लाइटों ने लैंड की, उनको सही सलामत। आपने देखा होगा कि वो लोग कितने खुश थे और अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का किस तरीके से शुक्रिया अदा करते थे। जहाँ तक आपने देखा कहीं कहीं पे कुछ 2-3 वाक़ात जो जिनके आप जिक्र कर रहे हो सामने आ गए हैं, मगर आपने देखा मुल्क के होम मिनिस्टर ने हर स्टेट के जो पुलिस के हेड जो डीजी है या स्टेट के हेड जो चीफ सेक्रेटरी है, उनको बहुत सख्त हिदायत दे दी कि कहीं पे भी किसी कश्मीरी के साथ कोई उसको कहीं तंग नहीं किया जाना चाहिए, और अगर कहीं पे ऐसा हुआ उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू में अभी सियासत गर्माहट है काफ़ी, वहाँ पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, उसके साथ साथ सेपरेट स्टेट, और उसके साथ साथ कश्मीरी पंडितों ने भी कल धरना दिया। क्या कहना चाहेंगे? देखो, जहाँ तक कि जम्मू को अलग स्टेट बनाने की बात है, भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल ये कोई आवाज़ नहीं है, कोई सोच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को एक मानती है, एक मानती रहेगी। बाकी ये किसी की ज़ाती राय हो सकती है, पार्टी का इसके साथ बिल्कुल कुछ नहीं होगा। भाजपा के हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी इस पे बात की, बाकी जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं उन्होंने भी बात की। बीजेपी का इसका बिल्कुल ऐसी कोई सोच नहीं है। बीजेपी का मानना है कि जम्मू व कश्मीर एक है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता है। बाकी जहां तक लॉ यूनिवर्सिटी की बात करें या बाकी चीज़ों की बात करें, मुझे नहीं लग रहा है कि जम्मू वाले ये बोल रहे हैं। आज तक आपने देखा जैसे एम्स मिले तो 2 मिले, जैसे भी कोई भी इदारा मिलता है, क्योंकि हमारी जो यूटी है ये 2 हिस्सों में तकसीम है, एक जम्मू दूसरा कश्मीर। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका भी हल निकलेगा, अगर यहाँ पे एक मिलेगी और जम्मू में भी एक मिलेगी। पंडित कल से धरने पे हैं। देखो, कश्मीरी पंडित पहली बार मैंने देखा कि वो इकट्ठा होकर ऐसी डिमांड कर रहे हैं। हम एज ए कश्मीरी होने के नाते, पार्टी का अलग है, हम उनको वेलकम करते हैं। हम चाहते हैं कि कब वो अपने घरों में वापस आ जाए और कब हमारा वो भाईचारा फिर से यहाँ पे हमें दिखे। हम एक होके फिर कश्मीर की जो तामीर तरक्की के लिए हम सब, पंडित, सिख, हिंदू, मुस्लिम, सब कश्मीर की अमन अमान के लिए हम सब मिलकर काम करें। शुक्रिया, थैंक यू। मैंने कहा था, मैंने जिगर गोशा ये तो सोन हाल ही ये मोर्चन हुई ये मन जिम्मेदारी खान साहब यहाँ चीज तो कलवेन युस कलवेन तो जिंदगी में कोई जाल क्या मगर तो जो बाखो दबा
वन मोहब्बत नरेंद्र मोदी जी जनाब नरेंद्र मोदी जी अनवर हुसैन खान साहब MG नरेगा थोमुत नाव महात्मा गांधी सिंदस नावस पठान सो महान देश बुड़ इतना बड़े लीडर थी मगर तथ मज खरी अनवर खान साहब जनाब अनवर खान साहब जोर यह क्या गो जोर से अनवर साहब अनवर साहब अनवर साहब अनवर साहब अपना सीधा दावा देता हूँ अपने चेन पे यम सातन कह काम आसान तुम करो एक्चुअली ट्राई तुम वो फारूक अहमद शाह उन लुटेरों ने जिसको यहाँ लूटा उन्होंने फिर दोबारा जहन्नम बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन हमने तहिया किया बच्चे से जबान पे लकुट दद शुर आसान तस जई पे नाव आसान मोदी जी सह तेल आसान ये मोदी जी तस जमींदार सिंद खतर गरीब सिंद खतर माजन बेनि हिंद खतर क्या न क्या करान इथे पार्ट हम सड़के चले हम सड़क उसमें मुझे वेतन पेश कर पार्टी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जनाब सत शर्मा जी मैंने सॉरी सुनते तालियां चलिए बोलिए क्या मोहम्मद यासीन और या पन्नन बेती यमन तुम लीडर तम नाव थमान जोड़े क्या थवान नाव जुड़ित तमन पता कि यमो लीडरो तिस कमा करनमो कि यम लुक याद कर याद थवान तमो कोर गरीब सिंद कदर क्या गरीब करान याद तमो कोर सान माजबी हिंद कदर क्या सान मोज बे कर याद मगर मोदी जी शुक्रिया थैंक यू मैंने कहा था मैंने जिगर गोशा ये मैं तो सन हाल हाल ये मोर्चन हन जिम्मेदारी खान साहब यहाँ कलगोम कलगोम जिंदगी में ट्राई गल क्या मगर तुझ मूजूब खुद दबाव वन मोहब्बत नरेंद्र मोदी जी जनाब नरेंद्र मोदी जी अनवर हुसैन खान साहब MG नरेगा थोमुत नाव महात्मा गांधी सिंदस नावस पठान सो महान देश बुड़ इतना बड़े लीडर थी मगर तथ मज खरी अनवर खान साहब जनाब अनवर खान साहब जोर यह क्या गो जोर से अनवर साहब अनवर साहब अनवर साहब अनवर साहब अपना सीधा दावा देता हूँ अपने चेन पे यम सातन कह काम आसान तुम करो एक्चुअली ट्राई तुम वो फारूक अहमद शाह उन लुटेरों ने जिसको यहाँ लूटा उन्होंने फिर दोबारा जहन्नम बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन हमने तहिया किया बच्चे से जबान पे लकुट दद शुर आसान तस जई पे नाव आसान मोदी जी सह तेल आसान ये मोदी जी तस जमींदार सिंद खतर गरीब सिंद खतर माजन बेनि हिंद खतर क्या न क्या करान इथे पार्ट हम सड़के चले हम सड़क उसमें मुझे वेतन पेश कर पार्टी